Welcome to my CR Blogs channel. Today I'll discuss the topic of economics. This is the first chapter in economics in plus 2 class. First I'll discuss the goods. There are four types of the goods. That is final goods, intermediate goods, consumer goods and capital goods. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production एंड विच आर रेडी फॉर यूज़ बाय द फाइनल कंज्यूमर्स. ये वो गुड्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जिसे कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स यूज़ कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनल यूजर्स, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. So expenditure on the final goods includes consumption expenditure as well as the production expenditure. Another goods is intermediate goods. Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of production, जिसमें अभी कोई प्रोडक्शन नहीं हुई है, and which are not ready for use, जिसे हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, and value is still to be added in the goods, जिसमें अभी कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर ने अभी ऐड करना है. सपोज a producer want to manufacture the shirts and he has purchased the raw material of the shirts from somewhere else. तो यहाँ पे उसने अगर कुछ बाय किया है एंड उसमें अभी उसने कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, जो कि वैल्यू उसने ऐड करनी है, कुछ उसने बटन्स लगाने हैं, कुछ उसको स्टिच करवाना है. दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दीज आर नॉट द रेडी प्रोडक्ट्स. अनदर इज़ कंज्यूमर गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जिसे हम ह्यूमन वांट्स के लिए यूज़ करते हैं और जिसे ईजिली मतलब बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती हैं. Once we purchase the goods then it comes to an end, like an ice cream and milk. ये वो गुड्स हैं जिसे हम परचेज करते हैं और उसी टाइम ही कंज्यूम हो जाती हैं. अगेन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज. And durable goods, it includes TV, radio and car. These are the examples. Durable goods are those goods which can be used for a long time. जैसे हमारे पास TV है, कार है, रेडियो है. These goods can be used for a long time. Another goods are semi-durable goods. Semi-durable goods are those goods which can be slightly used for a long time in comparison to the durable goods. जैसे कि क्रोकरी है, क्लोथ्स है, फर्नीचर है, अगर इन्हें हम ज़्यादा यूज़ करेंगे देन ये जल्दी टूट सकती हैं. तो दीज गुड्स कम्स अंडर दी सेमी ड्यूरेबल गुड्स. अनदर पार्ट इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर दोज which cannot be used for a long time. Like when we buy these kind of products, then we have to use these products immediately. Like bread, milk, gas, we cannot use these kind of products again. Another is services. Services are those which is provided by someone else, like that is a lawyer. Services provided by the teachers and doctors. Another classification of the goods is capital goods. Capital goods are those goods which include the fixed assets of the producers. These are of high value, जो कि प्लांट एंड मशीनरी में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी है, तो ये सब किस में आता है? कैपिटल गुड्स में. इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेप्रीसिएशन. अगर हम प्लांट एंड मशीनरी बाय कर रहे हैं तो इसमें हमारी डेप्रीसिएशन भी आती है, क्योंकि हमारी जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू थोड़े टाइम बाद कम हो जाती है ड्यू टू टीयर एंड वियर, ड्यू टू एक्सीडेंटल डैमेजेस. So depreciation also includes in the capital goods. Another part I am going to discuss, that is the investment. Investment means the investment made by the producers in the man-made goods which are used for the further production. इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीज़ों को बनाने के लिए, चाहे वो कोई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो कोई स्टॉक को बाई करने में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपनी अच्छे से प्रोडक्शन कर सके. इफ़ ए प्रोड्यूसर हैज़ मोर स्टॉक विद हिम, अगर प्रोड्यूसर के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा, इट मीन्स ही हैज़ द लार्ज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द गुड्स. So there are two types of the investment: fixed investment and inventory investment. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, अगर हम इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में, लाइक कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अगर हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसमें हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सो दैट ही कैन मैन्युफैक्चर द गुड्स प्रॉपरली. So first part is fixed investment. Fixed investment means investing in the fixed assets by the producers. Suppose a producer has 5 machines in the beginning of the year and at the end of the year he has 7 machines. It means his stock has been increased by 2 machines. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी fixed investment increase हो रही है, because when the year was started then he had only 5 machines. When the year came to an end then he had 7 machines. So we can here see that he has more 2 machines.
Another part of investment is inventory investment. First is fixed investment and second one is inventory investment. Inventory investment means which includes the stock of finished goods and semi finished goods. अगर कोई भी प्रोड्यूसर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन दी stock again is of two types, that is finished goods and semi finished goods. प्रोड्यूसर शुड ऑलवेज मेंटेन रॉ मटेरियल एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स. एक जो प्रोड्यूसर है उसके पास प्रॉपर रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स हर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए सो दैट अनइंटरप्टेड जो प्रोडक्शन है वो हो सके. इफ़ द प्रोड्यूसर्स हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एवरी टाइम दे विल नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन द अदर सप्लायर्स फॉर द परचेज ऑफ द मटीरियल इंस्टेंटली. सो प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, दे शुड ऑलवेज मेंटेन देयर स्टॉक विद देम. मिनिमम स्टॉक जो है उनके पास हमेशा रहना चाहिए टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स. अनदर कंसेप्ट इज डेप्रीसिएशन. डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, व्हेन वी परचेज द फिक्स्ड एसेट्स, व्हेन वी यूज़ द फिक्स्ड एसेट्स देयर वैल्यू गोज डाउन. जब भी हम एसेट्स को परचेज करते हैं इनकी जो वैल्यू है इट कम्स टू डाउन. वाई इट कम्स टू डाउन, जैसे कि कोई नॉर्मल वियर एंड टीयर हो गया है, कोई मशीन के लिए एक्सीडेंटल डैमेज हो गया है और मशीन्स कई बार एब्सोलीट हो जाती हैं. एब्सोलीट मीन्स आउट ऑफ डेट हो जाती हैं. तो इसके कारण हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है कम हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को और भी हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो एक प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर शुड ऑलवेज रिप्लेस हिज मशीनरी फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट एसेट्स शुड वर्क दी प्रॉपरली. तो प्रोड्यूसर को अपने जो एसेट्स हैं, कोई भी मशीनरी है, उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए या फिर उनको मेंटेन करके रखना चाहिए. अनदर टॉपिक इज एब्सोलेंस. एब्सोलेंस का अगेन मतलब क्या है, आउट ऑफ डेट. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेंस. एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस मीन्स व्हेन दी एसेट्स बिकम्स आउट ऑफ डेट. जब हमें पता है कि हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो आउट ऑफ डेट हो जाएगी. तो हमारी एसेट्स जो है आउट ऑफ डेट कैसे हो जाते हैं, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन डिमांड. टेक्नोलॉजी के कारण हमारे जो एसेट्स हैं वो आउट ऑफ डेट, प्लांट एंड मशीनरी कैसे आउट ऑफ डेट हो जाती है. सपोज़ हाँ, पहले क्या होता था, ब्लैक एंड टीवी चलते थे, अब क्या हो रहा है, हमारे पास कलर टीवीज़ चल रहे हैं. तो हम अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई ऐसी मशीन लाएगा जिसमें प्रोडक्शन हो रही है ब्लैक एंड टीवीज़ की, तो वो उसकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे क्या हो रही है, इट इज़ आउट ऑफ डेटेड टेक्नोलॉजी. क्योंकि अभी हमारे पास कौन से टीवी की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, कौन से टीवीज़ चल रहे हैं अभी मार्केट में, कलर टीवी. तो वैसे ही हमारे जो एसेट्स हैं अगर एब्सोल्यूट हो सकते हैं ड्यू टू चेंज इन डिमांड. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है शूज़ की. पहले जो था किसकी डिमांड होती थी ज़्यादा, रबर शूज़ की. नाउ देयर इज़ अ मोर डिमांड फॉर द लेदर शूज़. तो कंपनीज़ को वैसी मशीन्स ही लगानी पड़ेंगी, वैसे एसेट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे जहाँ से वो लेदर शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर सके. Another type of obsolescence is unexpected obsolescence. It is again of two types. नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण भी जो हमारा एसेट है वो आउट ऑफ डेट हो जाता है. लाइक कोई फायर है, फ्लड है, इसके कारण हमारा एसेट आउट ऑफ डेट हो जाता है. एंड अनदर रीज़न इट कैन बी फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. कई बार हमारे एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है ड्यू टू द रिसेशन. सो इट कम्स अंडर द अनएक्सपेक्टेड obsolescence. Another topic is there are four sectors of the economy. There are four sectors like household sector, producer sector, government sector and external sector. Household sector are those sectors in which they are the owners of the factors of the production. जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बनाई जाती हैं. सो जो भी हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं दे आर दी ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज़ करके चीज़ों को बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोड्यूसर सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर वो होता है जो कि वेलफेयर एजेंसी की तरह भी काम करता है और एज ए प्रोड्यूसर की तरह भी काम करता है. वेलफेयर का मतलब है लोगों की भलाई के लिए काम करना, एंड एज ए प्रोड्यूसर मीन्स चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने में भी अपना रोल प्ले करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में भी अपना रोल प्ले करता है. एंड लास्ट सेक्टर इज़ एक्सटर्नल सेक्टर्स. इट इंक्लूड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. जहाँ पे अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा तो हमारी कुछ जो मनी है वो बाहर जाएगी, एक्सपोर्ट होगा. अगर इम्पोर्ट होगा तो हम अगर कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं तो देन वी विल हैव टू मेक द पेमेंट्स. सो इट कम्स अंडर द एक्सटर्नल सेक्टर्स. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.